नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अर्थ ब्लैकआउट दिवस आंदोलन की। ये एक ज़मीनी पहल है ना जो डिजिटल दुनिया को टिकाऊ बनाने और क्लाइमेट चेंज पर फोकस करती है। हाँ बिल्कुल। और आजकल ये हैशटैग ब्लैकआउट फॉर अर्थ और हैशटैग डिजिटल साइलेंस 2025 जैसे हैशटैग के साथ काफी चर्चा में भी है। सही। और आज की हमारी बातचीत का बेस है अर्थ ब्लैकआउट दिवस, डिजिटल मौन, पर्यावरणीय चेतना नाम का एक लेख। अच्छा। कोशिश यही है कि समझें कि ये आंदोलन है क्या, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और इसका असल मतलब क्या है। तो आसान शब्दों में ये मतलब एक दिन का डिजिटल बंद पूरी दुनिया में। हाँ, 24 घंटे का एक ग्लोबल डिजिटल ब्लैकआउट। इसमें जो लोग हिस्सा लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद रखें, जैसे फोन, टीवी। हाँ, फोन, लैपटॉप, टीवी और सोशल मीडिया से भी दूरी, मतलब एनर्जी कंजम्पशन कम करना। और अगला कब है, ये कोई डेट है? हाँ, अगला तय है शनिवार 22 जून 2025 को। हर जगह लोकल टाइम के हिसाब से आधी रात से अगली आधी रात तक। ठीक है, लेकिन ये अचानक इतना वायरल क्यों हो गया? मतलब वजह क्या रही? कई चीजें हैं। एक तो बड़े नामों का सपोर्ट मिला है, ज़ेंडाया, बीटीएस, एमा चेम्बरलिन। ओ हाँ, ज़ेंडाया, बीटीएस, जब ये लोग सपोर्ट करते हैं तो जाहिर है बात फैलती है। बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं ना जो चौंकाते हैं। आंकड़े? कैसे आंकड़े? जैसे ये कि इंटरनेट पूरी दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का करीब 3.5% हिस्सा पैदा करता है। क्या 3.7%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री से भी ज्यादा? हाँ, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री से ज्यादा। ये बात सुन के थोड़ा झटका लगता है ना। वाकई। और एक और चीज, अगर आप 1 घंटे तक HD वीडियो स्ट्रीम करते हैं, हाँ, तो उसमें उतनी CO2 निकलती है जितनी 10 स्मार्टफोन को चार्ज करने में। अरे बाप रे, 10 स्मार्टफोन चार्ज करने जितनी! ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मतलब हमारे रोज के क्लिक्स, स्क्रॉल, इनका भी असर है। सही कहा, ये छुपे हुए परिणाम हैं हमारे डिजिटल आदतों के। और अब तो वो AI वाली बात भी जुड़ गई है इसमें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो एक नया एंगल है, AI और इसकी बढ़ती एनर्जी की जरूरत। जैसे ये जेनरेटिव AI मॉडल्स हैं, चैटबॉट, इमेज बनाने वाले टूल्स, ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, हो तो रहे। तो जो डेटा सेंटर्स इन्हें चलाते हैं उनकी बिजली की खपत आसमान छू रही है। ये आंदोलन AI की इन छिपी लागतों पर भी ध्यान खींच रहा है। छिपी लागत मतलब वो भारी एनर्जी और संसाधन जो AI को बनाने, ट्रेन करने और चलाने में लगते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। तो क्या ये आंदोलन टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, एंटी टेक है? नहीं, ये समझना जरूरी है। ये एंटी टेक बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक सिंबॉलिक जेस्चर है, एक तरह का रिमाइंडर। अच्छा, सिंबॉलिक। हाँ, इसका असली मकसद है डिजिटल युग में जो हम जरूरत से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि लोग सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, सचेत उपभोग को बढ़ावा देना और साथ ही डिजिटल मिनिमलिज्म और इकोटेक पॉलिसीज जैसी चीजों पर बातचीत शुरू करना। डिजिटल मिनिमलिज्म और इकोटेक पॉलिसीज, थोड़ा सा और बताएंगे इनके बारे में? जरूर। डिजिटल मिनिमलिज्म मतलब जानबूझकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करना ताकि ध्यान कम भटके और हम जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएं। ठीक है। और इकोटेक पॉलिसीज मतलब ऐसी नीतियां जो टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा टिकाऊ बनाएं, ज्यादा जिम्मेदार। समझ गई। तो लोग कैसे जुड़ रहे हैं इससे? मतलब क्या कर रहे हैं लोग? अलग अलग तरीके से। कई परिवार हैं जो उस दिन साथ में अनप्लग्ड करते हैं, स्क्रीन से दूर। अच्छा, साथ में टाइम बिताना। हाँ, या बाहर जाना नेचर में। कुछ स्कूल भी नो टेक नेचर वॉक या वर्कशॉप कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। और क्या कंपनियां भी कुछ कर रही हैं। हाँ, कुछ ब्रांड्स हैं खासकर जो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं, वो उस दिन सोशल मीडिया पर पोस्टिंग रोक देते हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी है कि क्या एक दिन ऐसा करने से सच में लोगों की आदतें बदलेंगी? वो एक बहस का मुद्दा है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन सिर्फ स्क्रीन बंद करने के बारे में बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे डिजिटल जीवन का जो पर्यावरण पर असर पड़ रहा है उस पर ध्यान दिलाता है, टेक्नोलॉजी के सचेत इस्तेमाल की बात करता है। हाँ, और इंटरनेट, AI जैसी चीजों की वो छिपी लागतें सामने लाता है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ये हमें सोचने का एक मौका देता है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन और धरती को कैसे प्रभावित कर रही है। और ये सवाल भी कि हम ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार डिजिटल नागरिक कैसे बन सकते हैं। ये सिर्फ एनर्जी बचाने की बात नहीं, अपनी डिजिटल खपत के प्रति ज्यादा सचेत होने की भी बात है। बिल्कुल।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सालाना आंदोलन इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में डिजिटल स्थिरता की हमारी समझ पर और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते पर इसके क्या लंबे असर हो सकते हैं। हाँ, और क्या एक दिन का ये सांकेतिक डिजिटल मौन, क्या ये वाकई हमारे व्यवहार में कोई स्थायी बदलाव ला सकता है? शायद असली चुनौती यही है। सोचने वाली बात है ये।